आइए जानते हैं मुगल और उन जैसों के बारे में। अगर आप कांग्रेस और मुगलों की सोच, उनके चरित्र को देखेंगे तो आपको भयंकर समानताएं दिखाई देंगी। सत्ता में रहने के लिए औरंगजेब ने पिता को भगा दिया, बेटों को रास्ते से साफ कर दिया था। वैसे ही इंदिरा गांधी ने भी पीएम बनने के लिए पिता समान शास्त्री जी का तिरस्कार किया था। वहीं उनकी बहू सोनिया गांधी के समय कितने कांग्रेसी दिग्गज नेताओं की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, ऐसी कई और समानताएं हैं। दरबारियों पर लुटाया सब। मुगलों का 5वां शासक शाहजहां जब मुगल राजा बना तब उसका वजीर असफ खान हुआ करता था। आज भी लोग साल भर में 50 लाख नहीं कमा पाते, लेकिन असफ खान 16वीं सदी में साल में 50 लाख कमाता था। जब उसकी मौत हुई तब असफ खान के पास करोड़ों का महल के साथ भारी संपत्ति थी। कांग्रेस ने भी अपने दरबारियों को पावर के साथ शान और शौकत दी। नेहरू ने अपने दौर में अपने उद्योगपति दोस्त जयंती धर्मा तेजा को सरकारी खजाने से 20 करोड़ का लोन दिलवाया, वो भी 1960 में, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जब तक तेजा भारत में रहा तब वो कभी इंदिरा गांधी को मिंक कोट देता था। राजीव गांधी और संजय गांधी जब लंदन में थे तो आरोप है कि तेजा ने ही उनका पूरा खर्च उठाया था। आरोप ये भी है कि तेजा ने ही रोल्स रॉयस में संजय गांधी की इंटर्नशिप करवाई थी। लेकिन धर्मा तेजा ने इतने आर्थिक अपराध किए थे कि नीरव मोदी और विजय माल्या चुन्नू भर पानी में डूब जाए। ठीक इसी तरह इंदिरा गांधी के करीबी माने जाने वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो कहने को ब्रह्मचारी थे लेकिन कांग्रेस की मेहरबानी के चलते उनके पास अपनी एक कोठी, 4 सीटर सेसना ब्रांड का प्राइवेट प्लेन, 19 सीटर डॉर्नियर प्लेन और 5 विमान थे, जिससे वो पेरिस, रोम घूमते थे। जरा सोचिए, कांग्रेस उसकी जी हुजूरी करने वालों को कितना फायदा पहुंचाती थी। किस तरीके से उसने इस दरबारी कल्चर का बीज बोया। हिंदू प्रताड़ित। शासन के नाम पर मुगलों ने या तो भारत को लूट कर खाया या हिंदुओं का जीना दुश्वार किया। उनका एक ही उसूल था, अगर हिंदू धर्म बदल ले तो ठीक, वरना सजाए मौत। हिंदुओं की रक्षा में कई सिख गुरु खड़े हुए, शहीद हुए, तो मुगलों ने किस बर्बरता से उन्हें मारा, ये कोई भूला नहीं है। आज कांग्रेस के राज में भी हिंदुओं को 3rd क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। बिना कसूर के उनके ऊपर वार करने वालों को खुली छूट दी जाती है, जैसे आपने राजस्थान और कर्नाटक में देखा। वो कांग्रेस का ही राज था जिसमें सिख दंगे, भागलपुर दंगे, असम, भरतपुर जैसे हिंदू विरोधी दंगे हुए। आज भी कांग्रेस के राज्यों में एक हिंदू को सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो अपने भगवान के भजन सुनता है। मंदिरों के दुश्मन। एक हिंदू को सबसे ज्यादा ठेस तब पहुंचती है जब उसके सनातन धर्म को खत्म करने के लिए उसके धर्म स्थल पर वार होता है। चाहे सोमनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, मुगलों ने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए मंदिरों को तोड़कर ढांचा बना दिया। आंकड़ों के मुताबिक मुगलों ने भारत के लगभग 36,000 से ज्यादा मंदिरों को ध्वस्त किया था। आज आप अलवर को देखिए, जहां कांग्रेस से 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने में एक बार भी नहीं सोचा। ये मुगलिया सोच नहीं तो और क्या है। भारत की बर्बादी। कांग्रेसी कहती है कि भारत को आकार देने में मुगलों का ही हाथ है। क्या इसलिए कांग्रेस उनके नक्शे कदम पर चलती है? मुगल हिंदुओं पर जजिया लगाते थे तो नेहरू ने हिंदू धर्म और दान चढ़ावा कानून बनाया, लेकिन किसी और धर्म स्थल पर ऐसा कानून लागू नहीं किया। और फिर इसकी आड़ में यही लोग मंदिरों के चढ़ावे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जैसे मुगल देश को लूटते थे, वैसे ही कांग्रेस ने घोटाले कर के खूब मलाई खाई। मुगल भारत का ही पैसा लूटकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। कांग्रेस भी सरकारी विमानों से सिगरेट मंगवाती है, सेना के जहाजों पर छुट्टियां मनाती है। मुगल हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करते थे, आज कांग्रेस के राज में धर्मांतरण को खुली छूट है। अब एक समझदार इंसान ये समझ जाएगा कि कांग्रेस का साथ देना मतलब भारत में मुगलों की वापसी है। कांग्रेस की वापसी यानी हिंदुओं का अंत, देश का अंत। फैसला सोच समझ कर करिएगा।